हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ स्टोरी में टू मेरे चैनल में। आज का वीडियो ब्लॉग जो है कुछ एनिवर्सरी से रिलेटेड है, जो कि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो जो डाला एनिवर्सरी था मेरा। जिस दिन ये था ना आपका वुमेंस डे, उस दिन ही एनिवर्सरी थी। बट एक्चुअली क्या था कि हस्बैंड को ऑफिस भी जाना था। आजकल ऑफिस में इतनी स्टिकनेस हो गई है ना, मतलब इतनी स्टिकनेस कि थोड़ा सा भी लेट नहीं चलता है। और प्राइवेट सेक्टर में तो जानते ही हैं कि ये सारी चीज़ें तो होती ही होती है ना। गवर्नमेंट सेक्टर में है कि आप थोड़ा लेट चले जाओ या छुट्टी कर लो या फैमिली इम्पोर्ट। बट प्राइवेट सेक्टर में मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी हो, आपको ऑफिस जाना ही जाना पड़ता है। तो यही ऐसा ही कुछ मेरे हस्बैंड के साथ में भी था। एनिवर्सरी तो थी, बट उन्होंने बोला कि तुम बोलो तो मैं छुट्टी कर लूँगा। बट अब ये है ना कि स्पेशली अब छुट्टी कराइए और ऑफिस, मतलब बताऊँ तो जब ज़्यादा लोग रहते हैं ना फैमिली मेम्बर्स में, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। हंसी मजाक ये सारी चीज़ें चलती रहती है, अच्छा लगता है। बट अकेले मैंने सोचा कहाँ जाएंगे हम लोग अकेले। और बाबू की भी, जैसे कि मैंने बताया, थोड़ा उसका तबीयत ना ख़राब चल रहा है। एक्चुअली ख़राब इसलिए चल रहा है कि सर्दी जुकाम तो हो रहा है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहे हैं इस टाइम। तो सर्दी जुकाम तो हो ही रहा। और ये थोड़ा, मेरा जो बच्चा है ये प्री मिच्योर बच्चा है। अगर आप लोगों ने मेरा पीछे स्टार्टिंग का वीडियो एक दो देखा हो तो उसमें मैंने बताया कि ये प्री मिच्योर है। बाबू जो है वो प्री मिच्योर है। तो इसको ना इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी जल्दी लग जाती है। इन्फेक्शन इतनी जल्दी जल्दी लगती है कि मतलब कोल्ड कफ तो इसको मानिए कि महीना में एक बार होना ही होना होता है, ऐसा होता है। बहुत बच्चों का ऐसा होता है ना कि जैसे मौसम चेंज हुआ तो मौसम चेंज होता है तो उसके साथ में होता है। बट इसके साथ में ये कंडीशन नहीं है। ये इसको समझ में नहीं आता है कि अगर एक हफ्ता ठीक रहा है ना, तो फिर आपको एक हफ्ते बाद इसको डॉक्टर के पास लेके जाना ही जाना पड़ता है। और कोल्ड कफ का ऐसा होता है ना कि बहुत सारे घरेलू भी नुस्खे कर लेते हैं ना। अदरक का जूस लेके उसमें शहद वगैरह डाल के देते हैं, या मेथी की, सॉरी, अजवाइन की पोटली अगर नौ से बंद हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें जो घरेलू नुस्खे होते हैं, इसको कुछ भी ऐसी चीज़ें ना, मतलब बहुत कम अगर होता है ना सूट करता है। बट मोस्टली क्या होता है कि, और इसका ये भी है कि जिस डॉक्टर के पास में इसका बर्थ हुआ था, उसी डॉक्टर के पास में कहीं भी आप मेडिसिन चला लेते हैं, उसी डॉक्टर के पास में अगर जाता है तो इसकी मतलब ठीक होती तबीयत। इस बार ऐसा हो गया है कि जब से शादी से आए हैं, हम गांव से रिटर्न से आए हैं, तब से इसकी तबीयत ही ठीक होने के लिए नाम तैयार नहीं। कुछ 2 दिन ठीक हो जाता है, फिर तीसरे दिन से फिर इसको जुकाम हो जाता है। कभी रनिंग नोज होने लगती है तो कभी कफ सा बनने लगता है। तो यही सारी चीज़ें चल रही थी। तो मेरा मन भी नहीं होता कि फिर बाहर जाएगा, फिर कहीं ज़्यादा पोल्यूशन लगेगी, है ना। और होली में वैसे ही भीड़ भाड़ होती है मार्केट वगैरह में, बाहर अगर जाइए तो कहीं तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा अवॉइड भी कर दिया और हस्बैंड को मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, आप हो जाओ, आप अपना ऑफिस जाओ और नहीं जाएंगे। फिर भी उन्होंने बोला कि तुम जैसे बोलोगी फ़ोन करके तो मैं जल्दी ऑफिस से आ जाऊँगा और चल लेंगे कहीं पे। तो मैंने ही फ़ोन नहीं किया, सच बताइए तो मैंने ही फ़ोन नहीं किया, क्योंकि मतलब बाबू की तबीयत ख़राब, ये देखिए कि पॉल्यूशन में हम बाहर जाएंगे और इसको फिर से ज़्यादा हो जाएगी तो हमें ही दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने उनको फ़ोन ही नहीं किया। वो अपने ऑफिस टाइम पे ही आए, जो टाइम होता है उसी टाइम पे ही हुआ है। तो बज गया था 7, साढ़े 7, 8 बज गया था उनको आते आते में। बट फिर भी उन्होंने मतलब होता है ना, मतलब एक बड़ा सा तो गिफ्ट नहीं बोल सकते कि बहुत बड़ा सा, बट प्यार से बहुत अच्छा सा एक छोटा सा ही गिफ्ट लेके आए थे। बट हाँ, लेके आए थे। क्योंकि देखिए बंदा ऑफिस जाता है, फिर थके हारे घर पे आते हैं, और मतलब यही सारी चीज़ें थी। तो मुझे भी ना बिल्कुल सिंपलिसिटी में खुद की एनिवर्सरी, मुझे दूसरों की एनिवर्सरी वगैरह पार्टी वगैरह होते हैं तो अच्छे लगते हैं। बट आई डोंट नो कि मुझे ना खुद केक कटिंग करने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, थोड़ा अजीब लगता है। इसलिए मैं केक वगैरह नहीं। इन्होंने बोला भी कि मैं रास्ते में आ रहा हूँ तो केक वगैरह लेके आते हैं, तो मैंने ही मना कर दिया कि नहीं, केक वगैरह नहीं चाहिए। नॉर्मल तरीके से हमने अपना एनिवर्सरी जैसे पूजा वगैरह किया घर में। और फिर बाद में तबीयत ख़राब हो जाती है। हम लोगों से मिर्च मसाले ना बिल्कुल भी मतलब डाइजेस्ट नहीं होता है। मिर्च मसाला ना बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है। वैसे ही मैं मम्मी के यहाँ गई थी जब भाई के बेटे का बर्थडे था, तो मेरी वहाँ पे तबीयत ख़राब हो गई थी। किसी तरह बाबू का मतलब एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम वाले दिन सुबह में मैं आई, बिकॉज मुझे आ जाना था 1 दिन 2 दिन पहले ही। बट मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई वहाँ पे, कि मुझे रात में डायरिया सा हो गया, लूज मोशन पूरा हो गया, वॉमिटिंग। तो उसकी वजह से एकदम सुस्त पड़ गई थी मैं।
तो इस वजह से मतलब मैं नहीं आ पाई थी, और मैं ही और बाबू को ले गई थी क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस था। हस्बैंड वाइफ और बच्चे बस इधर रहते हैं। मेरे रिलेटिव भी हैं जो दूर दूर में हैं, तो अगर पास में होते तो थोड़ा सा मैं ऑर्गेनाइज करती, जैसे घर में ही होता या जैसे बाहर कहीं चले जाते, बट हम 2 लोग ही थे और इतना दूर पड़ जाता है। मैं हरियाणा में रहती हूँ, मेरे घर वाले नोएडा में रहते हैं, तो मेरा जो सर्कल है बहुत लंबा, बहुत दूर है। और बच्चे की तबीयत ख़राब की वजह से ना मैंने किसी को बुलाई भी नहीं थी, और हालांकि मेरे भाभी ने भी बोला थी दीदी आप यहीं आ जाओ क्योंकि आप दोनों वहाँ अकेले हो, तो अकेले मुझे पता है कि आप लोग नहीं सेलिब्रेट कर पाओगे, आप लोग यहाँ आ जाओ, हम लोग यहाँ पे अच्छे से अरेंजमेंट मतलब अच्छे से इंजॉय करेंगे और ये जैसे अपने पार्टी लेंगे। तो मेरी पार्टी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट थोड़ा सा बच्चे को देख के हमने कहीं नहीं गए, तो इसका मुझे थोड़ा सा भी होता है कि रिग्रेट सा नहीं है कि हम क्यों नहीं गए, हस्बैंड क्यों नहीं लेके गए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग की बात होती है ना। अंडरस्टैंडिंग है तो ठीक है। अब कि बाहर ले जाए दिखावे के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे ना बाहर का खाने से भी थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, बिकॉज कि मेरा जो शुगर लेवल है ना वो बॉर्डर लाइन पे चलता है, तो मैं खाना को मेंटेन करके अगर चलती हूँ, घर का खाना ही ज़्यादा कोशिश करते हैं, बाहर का खाना थोड़ा कम ही करते हैं। कभी कभी हो गया 6 महीने में 2-3-4 महीने में एक बार हो गया तो हो गया। तो कुछ ऐसा ही रहा मेरे एनिवर्सरी ब्लॉग। तो इससे आप लोग मतलब ये मत करिए कि कैसा टाइटल लगा दे, थंबनेल लगाते हैं और क्या डालते, जो रियलिटी होती है ना गाइस, मैं ही वो चीज़ें आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। तो अगर मेरा वीडियो ब्लॉग अच्छा लगता है आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। होली आ रही है।